डूइंग वेल। पिछले 2 दिनों में आपने जो पंजाब में इंसिडेंट सुने होंगे बॉम्ब ब्लास्ट के, उसने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रखा है। पंजाब में तो डाला ही है, आई थिंक नेशन वाइड उसका काफ़ी सारी उसके तर्क वितर्क चल रहे हैं। तो ये दोस्तों जो इंसिडेंट हुआ है, इसे सिर्फ हमें एक क्रिमिनल इंसिडेंट की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें इसे एक इन्वेस्टिगेशन पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। क्योंकि एक नेवल ऑफिसर के पर्सपेक्टिव से जो मुझे क्लियरली समझ में आता है कि नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ बॉर्डर पे नहीं होती, बल्कि सोसाइटी के अंदर भी हमें डिफेंड करनी पड़ती है। और इन तरह की जो भी खबरें आती हैं उसको हमें इमोशनल एस्पेक्ट से ना सोचते हुए एक इन्वेस्टिगेशनल पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए कि जितनी भी एजेंसीज हैं या जो भी ये इस तरह के डिफरेंट हमें क्लूज मिलते हैं जब कोई ऐसे ब्लास्ट होते हैं, तो उनको थोड़ा प्रैक्टिकल होके प्रैग्मेटिक होके हमें सोचना चाहिए कि इनके पीछे एक्चुअल कारण क्या हो सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है, क्या ये इंसिडेंट जो हुआ है ये कोई पॉलिटिकल सैबोटेज का पार्ट है, या फिर ये कोई रेडिकल मूवमेंट का पार्ट है, या कोई ये इंडिपेंडेंट मूवमेंट या एस्पेक्ट के तौर पे हुआ है, या फिर कोई एक्सटर्नल एजेंसीज इन्वॉल्व हैं इन तरह के बॉम्ब ब्लास्ट कराने के पीछे। सो देखिए, हमें स्पेकुलेशंस बहुत डेंजरस होती हैं, लेकिन हमारा साइलेंस भी इक्वली डेंजरस होता है। सो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हमें क्वेश्चंस पूछने का हक है, और हमें ये क्वेश्चंस काफ़ी रिस्पॉन्सिबल तरीके से पूछने चाहिए, जिसमें हमें हमारी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। हमें एथिकली उन चीज़ों को पूछना चाहिए विदाउट कम्युनल हेटेड फैलाए। सो जैसे हमारी एजेंसीज जो हैं वो हमें उन पर भी ट्रस्ट रखना चाहिए, बट एट द सेम टाइम अकाउंटेबिलिटी भी हमें पूछनी चाहिए। और जो ये इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, इन इन्वेस्टिगेशंस को हमें जो डिमांड करना चाहिए कि ये फास्ट होनी चाहिए, पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए विद फैक्ट एंड फिगर्स कि क्या रीज़न था, सो दैट हर एक चीज़ का लॉजिकल कंक्लूजन हो, सो दैट कि इवन नागरिक जो हैं, हमारे कॉमन सिटीजन है, वो हरास भी ना हो और उनको सारी फैक्ट एंड फिगर। एंड एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मुझे लगता है कि इस तरह की जब अवेयरनेस आती है फैक्ट एंड फिगर्स के साथ, तो हम आगे आने वाली चीज़ों के लिए भी प्रिपेयर्ड हो जाते हैं काफ़ी हद तक। सो इंडिया की स्ट्रेंथ सिर्फ मिलिट्री नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स भी हैं, सोशल यूनिटी भी है, और ट्रुथ के साथ खड़े रहना भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज ज़रूरत आउटरीच की नहीं है, अवेयरनेस की है, फियर की नहीं, प्रिपेयर्डनेस की है, और पॉलिटिक्स की नहीं, नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। सो अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए जहाँ भी हैं, और हर चीज़ को एक इन्वेस्टिगेशन माइंड के तरह सोचिए, फैक्ट एंड फिगर की तरह सोचकर ही आगे कदम लीजिए, इमोशनल ना होइए। जय हिंद, जय भारत।